अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद मिरहा। आज हम करने लगे हैं क्रक्स से करिकुलम का चैप्टर। क्योंकि मैंने थोड़ा सा पिछली 2 वीडियोस में आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पार्ट पढ़ा दिया हुआ है, तो मैंने कहा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का एग्ज़ाम जो है MCQs हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो करिकुलम की सबसे पहले डेफिनेशन है जो हमने पहले भी की थी। ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल इज़ कॉल्ड करिकुलम। स्कूल की या इंस्टीट्यूशन की जो तमाम सरगर्मियाँ हैं वो करिकुलम कहलाती हैं। करिकुलम वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। यहाँ पे 2 MCQs बन सकते हैं। आपका फर्स्ट MCQs ये भी हो सकता है कि कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, वो लैटिन, फ्रेंच कोई भी हो सकता है। तो आपने इसमें से बताना है कि लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और वो कौन सा वर्ड है, कोरियर। ठीक है, ये 2 MCQs बन जाते हैं एक ही स्टेटमेंट में। थर्ड वन है कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कोरियर या करिकुलम। करिकुलम या कुरियर का मतलब क्या है? तो रनवे या पाथ। रनवे या पाथ का मतलब होता है रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिस पर चल के आप मंजिल हासिल करते हैं। तो करिकुलम जो है वो हमें रास्ता मुहैया करता है। चीफ सोर्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन को हासिल करने का चीफ सोर्स या मेन सोर्स कौन सा होता है हमारे पास? करिकुलम। इन अरेबिक करिकुलम इज़ कॉल्ड, करिकुलम को क्या कहते हैं? मिनहाज। सिलेबस इज़ अ पार्ट ऑफ करिकुलम। आगे सिलेबस की डेफिनेशंस हैं कि आउटलाइन ऑफ टॉपिक, जिसका कीवर्ड मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि सिलेबस का जो होता है कीवर्ड ये है कि आउटलाइन ऑफ टॉपिक या लिस्ट ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो आउटलाइन ऑफ टॉपिक ऑफ अ सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज़ कॉल्ड सिलेबस, या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इज़ कॉल्ड सिलेबस। अगर डिटेल का वर्ड हो या सीरीज़ का वर्ड हो तो वो हमारा कोर्स कहलाता है। डिटेल कंटेंट ऑफ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास इज़ कॉल्ड कोर्स, या सीरीज़ ऑफ प्लान यूनिट रिलेटेड टू ईच अदर इज़ कॉल्ड कोर्स। आगे है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयड बाय टीचर टू इन्हेंस प्यूपल लर्निंग। प्यूपल मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाने के लिए टीचर जो एक्टिविटीज़ करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन या टीचिंग मैथडोलॉजी। 12 है बेस ऑन विच सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड। वो बेस जिसके ऊपर हम सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं वो क्या कहलाता है? कोई भी चीज़ हमने अगर बनानी हो, करनी हो, तो हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई घर बनाना है तो सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन बनाएंगे, देन उसके ऊपर कोई एक्टिविटी करेंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले डिज़ाइन बनता है। बेस जो होती है वो डिज़ाइन होती है। एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू अटेन सर्टन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना हो तो वो प्रोसेस या वो चीज़ क्या होती है? वो एजुकेशनल प्रोग्राम हो जाता है। रिलेशनशिप इन डिफरेंट सब्जेक्ट एट द सेम क्लास। एक ही क्लास है तो वो हमारी क्या कहलाएगी? हॉरिजेंटल। मतलब बिल्कुल सेम लाइन आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है तो वो हॉरिजेंटल लाइन होती है। जो बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड होती है उसको हम वर्टिकल कहते हैं। तो सेम क्लास है, इसका मतलब सेम सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह, तो वो हॉरिजेंटल हो जाएगी। रिलेशनशिप इन सब्जेक्ट है डिफरेंट क्लासेस। डिफरेंट क्लासेस के अंदर देखा जाए तो अपवर्ड हो जाएगी, तो वो हमारी वर्टिकल हो जाएगी। बेसिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कितने हैं करिकुलम के? वो 4 हैं। ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथडोलॉजी एंड एवेल्यूएशन करिकुलम कंपोनेंट्स कहलाते हैं। आप इनको इजीली याद करने का तरीका ये है कि आप इसको कम के वर्ड से याद कर सकते हैं। कंटेंट, COME, C कंटेंट, O फॉर ऑब्जेक्टिव, M फॉर मेथडोलॉजी एंड E फॉर एवेल्यूएशन। इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये मेन 4 पॉइंट्स यही रहेंगे। सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम डिज़ाइन इज़ इन्फ्लुएंस। कोई भी करिकुलम डिज़ाइन जब हम सिलेक्ट करने लगते हैं उसके ऊपर जो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है या इफ़ेक्ट करती है इसको हम फाउंडेशंस कहते हैं। ठीक है, फोर्सेस दैट इफ़ेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। वो 4 हैं। फ़िलोसॉफ़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल एंड हिस्ट्रोलॉजिकल। फ़िलोसॉफ़िकल जो है वो फ़िलासफ़ी से रिलेट करते हैं और आपको पता है फ़िलासफ़ी जो है हमें आइडिया फ्राहम करती है, बेस फ्राहम करती है। तो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम कंसर्न विद आइडियाज़ या आइडियोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी फाउंडेशन जो कंसर्न करती है साइकी से, साइकोलॉजी से बना है। तो साइकोलॉजी आपको पता है स्टडी ऑफ माइंड है। तो माइंड में क्या आता है? इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज़। तो यहाँ पे स्टूडेंट को हमने बेस बनानी होती है। साइकोलॉजी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इंक्लूड स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, नीड एंड एबिलिटीज़। साइकोलॉजी फाउंडेशन ऑफ करिकुलम हेल्प्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लर्नर। स्टूडेंट की लर्नर और स्टूडेंट या लर्नर की एबिलिटी, उनकी इंटरेस्ट, उनकी नेचर को देखने के लिए साइकोलॉजी जो है वो हमें हेल्प करती है, टीचर को हेल्प करती है। टीचर ने क्योंकि पढ़ाना होता है तो उसकी हेल्प करती है।
23rd है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजी सोसाइटी से वर्ड बना है, सोशियोलॉजी से बना है। करिकुलम आर कंसर्न विद सोसाइटी। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इज आर कंसर्न विद पास्ट। हिस्ट्री का वर्ड कहाँ से निकला है? पास्ट से, तो पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ करिकुलम इज़ टू अचीव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिविटी। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि कोई भी एजुकेशन का हमने जो हासिल करना है, जो एजुकेशन का सबसे पहले क्या हासिल करते हैं, कोई भी हमारे जो मकसद है उसको ही हासिल करना होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी, जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। फिर है रिस्पॉन्सिबल फॉर करिकुलम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करिकुलम को प्लान करना और डेवलप करना किसकी ज़िम्मेदारी है? करिकुलम विंग की है। वो इस्लामाबाद में उसका मेन आपका दफ्तर है, वहाँ पे होते हैं ये। उन्होंने कहा है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इस ये शॉर्ट फॉर्म क्या है इनकी NBCT। और अगर हमसे पूछ लिया जा सकता है कि NBCT स्टैंड फॉर नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। NBCT को और क्या कहते हैं? इज़ आल्सो कॉल्ड करिकुलम विंग। करिकुलम विंग भी कहते हैं। ठीक हो गया। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? PTTB, यानी PTTB प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड। और ये कितने हैं? ये इन पाकिस्तान इज़ इन नंबर ऑफ PTB इन पाकिस्तान इज़ 4। ये 4 हैं, हर प्रोविंस का एक है, तो इस वजह से ये 4 पाकिस्तान के अंदर हैं। मेजर फंक्शन ऑफ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इज़ प्रिंटिंग बुक्स। इनका मेन काम क्या है? प्रिंटिंग बुक्स। आपको अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स की जो बुक्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डिज़ाइन बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्कूल करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करती है। सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, फिर हमारा कंटेंट, मेथडोलॉजी एंड एवेल्यूएशन। तो सबसे पहले बेस क्या होती है? हमारी ऑब्जेक्टिव्स। हु इनवाइट्स मैन्युस्क्रिप्ट फॉर करिकुलम फ्रॉम ऑथर्स। तो कौन जो है वो पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं वो ऑथर्स से मंगवाते हैं? तो वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है कि पहले जो सैम्पल्स बना के भेजे जाते हैं कि ये बिल्कुल ठीक सिलेबस है या नहीं है, या वो चीज़ जो है वो प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है वो ये काम करती है। नेक्स्ट है हु अप्रूव करिकुला टू पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी के अंदर कौन करता है? वाइस चांसलर कमेटी होती है, वो करिकुलम को पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करती है। स्कूल लेवल में जो है वो हमारे पास आपको बताया कि हमारे प्रोविंशियल थे टेक्स्ट बुक बोर्ड, लेकिन स्कूल लेवल जब यूनिवर्सिटी लेवल की बात आती है तो वहाँ पे वाइस चांसलर कमेटी होती है। सॉरी, न्यू सिलेबी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 1961 में न्यू सिलेबी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। विच डोमेन ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉट एवेल्यूएट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है हमारे टोटल 3 डोमेन्स हैं, अफेक्टिव डोमेन, कोग्निटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो जो सेकंड है अफेक्टिव डोमेन वो हमारी एग्जाम सिस्टम में क्या कहते हैं एवेल्यूएट नहीं होती है। कंजर्वेटिव, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव आर इंक्लूडेड इन। ये नेचर ऑफ करिकुलम है। करिकुलम की जो नेचर है वो कंजर्वेटिव, क्रिटिकल और क्रिएटिव होनी चाहिए। ये भी आपसे MCQs पूछ ले जाते हैं कौन सी नेचर होनी है? CCC है। ठीक है। करिकुलम प्रोवाइड गाइडेंस फॉर। करिकुलम किसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है? स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए नहीं होती है, ये स्टूडेंट के लिए होती है। अक्सर MCQs में बच्चे जो हैं वो टीचर लगा देते हैं, इसका स्टूडेंट जवाब है। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज़ चेंज इन। करिकुलम का मेजर कंसर्न किसके साथ होता है? इंडिविजुअल बिहेवियर पर, यानी एक इनफरादी बच्चे पर या लर्नर पर, स्टूडेंट पे। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन एजुकेशन सिस्टम जस्ट लाइक। कि इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम की एजुकेशन सिस्टम में क्या अहमियत है? जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री, जैसे कि कोई भी मुल्क का आइन हो, वैसे ही करिकुलम जो है वो एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन और इन कंट्री। करिकुलम रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ। करिकुलम किसकी नुमाइंदगी करता है या किसको ज़ाहिर करता है? सोसाइटी को। कोई भी सोसाइटी जैसी है उसका करिकुलम वैसा ही होगा। अगर जैसे कि हम पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की सोसाइटी मुसलमानों की है तो उनका करिकुलम भी वैसा ही है। इंडिया है तो वहाँ पे हिंदुस्तानी है, मतलब वो इंडियन है, हिंदू हैं, तो उनका करिकुलम भी उस तरह से ही रिफ्लेक्ट करता है उनके कल्चर को। कमेटी फाइनलाइज करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल। वो कौन सी कमेटी होती है? सेकेंडरी लेवल तक करिकुलम को फाइनलाइज करती है, नेशनल करिकुलम कमेटी होती है। मिरर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का मिरर क्या होता है? अक्कासी कहाँ होती है? स्कूल के अंदर। आप जहाँ स्कूल जाते हो वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट तरह के बच्चे आए होते हैं, आपको वहाँ पर पता चल जाता है कि वहाँ पे किस किस किस्म के बच्चे मौजूद हैं। वो माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वो पुअर एंड रिच पीपल, रिच पर्सनस भी हो सकते हैं। तो वो मिरर ऑफ द सोसाइटी होते हैं।
45 है करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और स्कूल प्लान इंक्लूड एक्सपीरियंस फॉर। ये ब्लू प्रिंट होता है या स्कूल प्लान होता है किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। वही वाली बात कि ये टीचर के लिए नहीं है, ये सारा कुछ स्टूडेंट के लिए ही होता है। टीचिंग बाय मिक्सिंग टू और मोर देन टू टीचिंग मेथड इज कॉल्ड इलेक्टिक मेथड। इलेक्टिक का मतलब होता है सिलेक्ट करना, दो मेथड में से या तीन मेथड में से मिला के एक मेथड बनाना, तो वो इलेक्टिक मेथड कहलाता है। एजुकेशन पॉलिसी गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन किस पॉलिसी में दिया गया था? तो 1972 की इस पॉलिसी को चैप्टर को हम बाद में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक MCQs आ गया है तो उसको एज इट इज़ आप याद कर लें। ठीक है। 48 है बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन टेकन फ्रॉम। कहाँ से हम लोग करिकुलम डेवलपमेंट की जो बेस है वो स्टार्ट करते हैं? तो कल्चर ऑफ सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन ये किसके प्रोसेस हैं? ये करिकुलम डेवलपमेंट के आगे प्रोसेस है। पहले डिज़ाइन करते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर एवेल्यूएट करते हैं। देन 50 अरेंजमेंट ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ करिकुलम इज़ कॉल्ड करिकुलम डिज़ाइन।